मज़हर साहब, आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, अब हर एक का अपना अपना मौक़िफ़। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है जब तक हमारे चेयरमैन से मुलाकात नहीं करवाएंगे, बानी से मुलाकात नहीं करवाएंगे, हम कैसे मुज़ाकरात कर सकते हैं। हुकूमत कहती है तो संजीदा ही नहीं है। मसला कहाँ पर आ रहा है? ये जो डेडलॉक है, स्टेल मेट है, कॉल इट व्हाटएवर, इससे आगे कैसे बढ़ सकते हैं? देखिए, पहली बात ये कि मेरा ख्याल है पीटीआई का मौक़िफ़ दुरुस्त है, और उसकी वजह यह है कि जब भी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात होते हैं तो जाहिर है आप जो अपोजिशन जो सबसे बड़ी जमात है उसके हेड ऑफ़ दी पार्टी से ही आप मुज़ाकरात का आगाज़ करते हैं ना। और इस स्टेज पर क्या कह रही है पीटीआई कह रही है कि आप हमारी एक मुलाकात करवाने दें, इस मुज़ाकरात के हवाले से हम उनसे गाइडलाइन ले लेंगे और उसके बाद हम हुकूमत को की जो ऑफ़र है वो उनको बता देंगे। अब अगर बैरिस्टर गौहर या सलमान अकरम राजा या फॉर दैट मैटर अलीमा ख़ान, इनकी अगर एक मुलाकात करवा दी जाए तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? क्यों नहीं करवाई जा रही? और अगर आप अपोजिशन के जो हेड ऑफ़ दी पार्टी है, अगर आप उससे मुलाकात ही नहीं करवा रहे तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ लिप सर्विस कर रही है और गवर्नमेंट जो है इसमें संजीदा नज़र नहीं आ रही। अब इसी को उठा लें कि स्पीकर को फ्री हैंड, जिस स्पीकर ने पिछले 3 महीने में लीडर ऑफ़ द अपोजिशन ही नहीं मुकर्रर किया, वो स्पीकर कैसे मीडिएटर का रोल प्ले कर सकते हैं? आपकी जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये कि लीडर ऑफ़ द अपोजिशन का पॉइंट वो करें, नामज़द करें और उनसे ही मुज़ाकरात का आगाज़ करते हैं। तो जो पार्लियामेंट के अंदर मुज़ाकरात होते हैं या बातचीत होती है उसकी नौइयत बड़ी मुख्तलिफ होती है। जो एक कलेक्टिव अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात होते हैं उसकी नौइयत ज़रा मुख्तलिफ होती है। तो मेरा ख़्याल है कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करे, अपॉइंट करे, बजाय इसके कि स्पीकर को आप फ्री हैंड दें। गवर्नमेंट की अपनी एक कमेटी, उनके इत्तेहादियों की एक कमेटी बनाएं। आप पीटीआई के जो चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल हैं और उनकी बहन हैं, उनकी एक मुलाकात उनसे करवा दें। फ़र्ज़ करें जो राना सनाउल्लाह बात कर रहे हैं या जो गवर्नमेंट बात कर रही है, उसके बदले में जब ये मुलाकात होती है और ये लोग बाहर आके ये कहते हैं कि जी वो नहीं मिलना चाह रहे वो हुकूमत से, तो पीएमएलएन और गवर्नमेंट विंडिकेट हो जाएगी। वो कह देगी कि देखें हम कहते थे, हमने इनकी मुलाकात भी करवा दी और ये पोजीशन वहीं की वहीं स्टैंड है। तो एक बात क्लियर हो जाएगी ना। यहाँ कन्फ्यूजन है, यहाँ गवर्नमेंट अननेसेसरी। अब देखें, चले आप वो बात होती है कि जी बाहर आके सियासी बात करते हैं। जेल मैनुअल के तहत तो आप जो है वो फैमिली की तो मुलाकात, यहाँ तो एक नेगोशिएशंस की बात हो रही है ना, तो आप आउट ऑफ द वे जाके चीज़ें करते हैं और हमेशा होता है ये। तो मेरे ख्याल में अगर गवर्नमेंट वाकई संजीदा है तो पीटीआई के इस मौक़िफ़ को मानने में कोई हर्ज नहीं है कि हमारी मुलाकात करवा दें। हम उनकी वो ये तो नहीं कह रहे कि हमारी रोज़ मुलाकात करवाएं। चले मुलाकात होती है, वो राज़ी हो जाते हैं, 1 राउंड होगा, 2 राउंड होगा, फिर वो कहेंगे कोई नई चीज़ आएंगी, हमारी एक मुलाकात और करवा दें। इसमें गवर्नमेंट की पोजीशन अंडरमाइन नहीं होती, इसमें गवर्नमेंट की पोजीशन ज़्यादा बेहतर तरीके से उभर आती है। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट जो है वो डिलेइंग टैक्टिक्स कर रही है। अच्छा। गैर ज़रूरी तौर पे चीज़ों को फंसा रही है और इसका नुकसान हो रहा है उन्हें, जबकि दूसरी पोजीशन में इनका फ़ायदा होगा। इन आइदर वे, अगर इमरान खान ओके करते हैं तब भी फ़ायदा होगा गवर्नमेंट का, और अगर इमरान खान इनकार करते हैं तब भी एक पोजीशन वादे हो जाएगी गवर्नमेंट की। अगर ओके करते तब क्या फ़ायदा होगा मज़हर साहब? क्योंकि अपेरेंटली तो ये कहा जा रहा है ना कि मुज़ाकरात के लिए अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आती है तो हुकूमत फिर क्या करेगी? उनके तो मैंडेट के ऊपर भी सवाल। दोनों चीज़ होती है ना। हुकूमत ये तो नहीं कह रही कि हम उनकी 8 फरवरी की बात मान जाएंगे या इलेक्शन मैंडेट की बात मान जाएंगे। हुकूमत का अपना एजेंडा होता है और अपोजिशन का अपना एजेंडा होता है। दोनों अपने अपने एजेंडे के साथ जाते हैं मुज़ाकरात में और उसके बाद एक कॉमन पॉइंट तलाश करते हैं कि क्या हो सकता है। फ़र्ज़ करें वो ये कहते हैं कि हमारा मैंडेट वापस करो, हुकूमत उससे इंकारी होती है, वो कहती है इलेक्शन ट्राइब्यूनल खोलें, हाई कोर्ट जाएँ, सुप्रीम कोर्ट जाएँ। पीटीआई अपने मौके पर डटी रहती है। तो मिडिल वे क्या होता है? मिडिल वे ये हो सकता है कि चलें आप अर्ली इलेक्शंस करवा दें। अर्ली इलेक्शंस कैसे हो सकते हैं? आप एक ऑटोनमस इलेक्शन कमीशन से शुरू हो कि एक ऐसा इलेक्शन कमीशन बनाएं जिस पर सबको एतमाद हो। तो जब बातचीत शुरू होती है तो हार्ड पोजीशन से होती है और वो पोजीशन पर हार्ड से फ्लेक्सिबल होती चली जाती है। जब बातचीत ही नहीं होगी तो हार्ड से पोजीशन एक्सट्रीमिस्ट हो जाती, एक्सट्रीम पोजीशन पे चले जाते हैं। तो इस वक्त जो सिचुएशन है वो तकरीबन कोई ब्रेक थ्रू नहीं है, कोई एक डेडलॉक है
और उस डेडलॉक को पॉलिटिकली वो कर रहे हैं, वो अपनी बातें करते रहते हैं, ये अपनी बातें करते रहते हैं। अल्लाह अल्लाह खैर, जो लास्ट मुज़ाकरात हुए थे, और मुज़ाकराती टीम कभी भी टीवी पर आके बातचीत नहीं करती। अच्छा, ठीक। मुज़ाकराती टीम अपना वो मैंडेट और दोनों तय करते हैं ये कि हम बात आपके नहीं मुताबिक करेंगे। गैर ज़रूरी इसको स्ट्रेच कर रही है ना सिर्फ हुकूमत बल्कि गैर संजीदगी हुकूमत की तरफ से। मेरे नज़दीक तो यही लग